storyteller, an anchor, all in one. Young at heart and high in spirit, let's give him a warm welcome. क्या आपको पता है शंख कब बजाया जाता है? Anyone? हाँ, जी हाँ, देवी माँ की उपासना में, युद्ध में और मंगल प्रसंगों पर। क्या आप लोग विलास जी के सर की पगड़ी का रंग बता सकते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, केसरी। विलास जी के सर की पगड़ी के रंग से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहानी बहादुरी और देशभक्ति पर आधारित है। Let's give a huge round of applause for विलास जी। नमस्ते बच्चों और नमस्ते उनके गुरुजनों, क्योंकि आप इनको साथ लाए हैं, ये बच्चे आपके साथ आए हैं। अच्छा बच्चों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपनी भारत की यात्रा पे उन्होंने आने का निर्णय लिया। उनका भारत जा रहा हूं, तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा, माँ मैं आपके लिए भारत से क्या लाऊं? तो अंदाजा लगा सकते हो उनकी माँ ने क्या कहा होगा? तो अंदाजा लगा सकते हो उनकी माँ ने कहा, बेटा उस महान देश से हल्दी घाटी की पवित्र माटी लाना, क्योंकि वहां के एक राजा ने अपनी प्रजा की भलाई और स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। कौन थे वो? रणवीर महाराणा प्रताप। इन्होंने छोटी सेना होने के बावजूद भी दिल्ली के बादशाह अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में और दिवेर के युद्ध में हराया था। अपन कहाँ है? अरावली में है ना। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के दुर्गम दुर्ग कुंभलगढ़ में ज्येष्ठ तृतीया विक्रम संवत 1597 यानी 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। और बचपन से ही वो उनको लाड़ में कहा गया कीका। क्या कहा? कीका। कीका नाम इतना पॉपुलर हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि जब वो महाराणा बने तब भी गांव के लोग उन्हें राणा कीका के नाम से ही जानते थे। वो महाराणा उदय सिंह के पहले बेटे थे। आपको ये पता है कि राजस्थान में जितने भी राजघराने हुए हैं उनमें से केवल मेवाड़ ही एक ऐसा राजघराना हुआ है जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं की। मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहा है। बच्चों, तुम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझो, अपने लिए तालियां बजाओ कि तुम मेवाड़ में हो यार। मेवाड़ के राजघराने के लोग, आम लोग और वनवासी भी स्वतंत्रता प्रेमी थे। हाँ, वैसे जब महाराणा उदय सिंह के जो पहले पुत्र हुए
तो राजगद्दी के उत्तराधिकारी तो वो थे, लेकिन राजघराने में भी कई राजनीतियां चलती रहती हैं, और इस राजनीति के चलते भटियानी रानी धीर कुंवर के बेटे जगमाल को राजगद्दी पे बिठाने की चाह में महाराणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को आदेश दिया कि वो महल के बाहर तलहटी में रहे। कुंवर प्रताप ने अपने दाता हुक्म की आज्ञा का ईमानदारी से पालन किया। कोई विरोध नहीं, कोई बगावत नहीं। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई, उन्होंने उनके साथ में काफी समय बिताया, और जयवंता बाई जी ने महाराणा प्रताप को पालन पोषण तो किया, साथ में यह सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, राज कैसे किया जाता है, यानी कि हर क्षेत्र में उनको काफी ट्रेनिंग दी है। अरे ट्रेनिंग से याद आया, आपने महाराष्ट्र के जीजा माता का नाम सुना है? हाँ, जीजा माता ने बाल शिवा को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छी से अच्छा प्रशिक्षण दिया, और वो बाल शिवा आगे चलकर कौन बने? छत्रपति शिवाजी महाराज। जय बोलो यार, जय। अब अपन वापस मेवाड़ में आ जाते हैं। तो कुंवर प्रताप को वनवासी भीलों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, और वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। क्यों? राजा जब अपने प्रजा से प्यार करता है तो प्रजा अपने राजा से प्यार करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, बिल्कुल। तो कुंवर प्रताप ने इन सब वनवासी जो गुणीजन थे उनसे ओपन स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखी। क्या क्या चीजें सीखी? इन गुरुजनों ने उनको सिखाई धनुर्विद्या। ये दिखाए बाण, देखा? आर्चरी है ना, इसको आर्चरी भी कहते हैं। और ये आप में से भी कई लोग आर्चरी सीखे होंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। और सिखाई छापा मार युद्ध प्रणाली। समझते हो? गुरिल्ला वारफेयर। अरे याद आया, वियतनाम ने अमेरिका जैसे बड़े देश से पंगा लिया था। तो वियतनाम के लोगों को पूछा, यार तुमने इतनी हिम्मत कैसे आई? तो उन्होंने क्या कहा? हमें ये प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिली है कि नहीं? बड़ी बात, जोरदार तालियां। महाराणा कुंवर प्रताप वीर थे, बलशाली थे, न्यायप्रिय थे, और एक सबसे बड़ी बात उनमें थी कि वो उनमें कुशल प्रशासक के सारे गुण विद्यमान थे। और इसीलिए राजपूत साथी और जनजाति के भील लोग ये उनको समान रूप से प्यार करते। और मेवाड़ के जो सामंत लोग थे ना, उनको प्रताप में और केवल प्रताप में ही मेवाड़ का उज्जवल भविष्य नजर आया है। और प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की थी। कौन सी प्रतिज्ञा पता है? जब तक मैं अपनी मातृभूमि को पूरी तरह दुश्मनों से स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, शैया पे नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा।
इतना त्याग, इतनी निष्ठा, कमिटमेंट। कुंवर प्रताप अपने साथियों के साथ जमीन पे बैठ के पत्तल दूने में भोजन करते थे और ये अपने जनजाति के लोग उनसे इतना प्यार करते थे कि कभी भी कोई अनहोनी हो जाए, यानी कि अरावली में दुश्मन की आने की आहट होते ही वो तुरंत कुंवर प्रताप तक ये समाचार दे देते। अब आप अंदाज लगाइए, इतनी बड़ी अरावली और कहां प्रताप, कहां ये, इतने जल्दी संदेश कैसे पहुंच जाते थे? उस जमाने में मोबाइल था क्या? नो नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन भीलों की फुर्ती और तेजी से तो बंदर भी शर्मा जाते थे। पहाड़, पेड़, कंदरा, नदी, नाले पार करके वो कुंवर प्रताप के खेमे में जाकर उनको समाचार देते। उसके बाद ही सांस लेते। इतनी कट्टरता, इतनी मजबूती। और ये भील समुदाय के मुखिया होते थे ना, वो उनके सिद्धांत भी बहुत कट्टर, कि जब तक हर भील परिवार के घर में चूल्हा न जले, तब तक मुखिया के घर भी चूल्हा नहीं जलता। मतलब समझते हो ना मित्रों, कि अपना मुखिया वो तब तक भूखा रहता है जब तक कि उसके सारे लोगों ने खाना नहीं खाया। इतना त्याग। और कुंवर प्रताप ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्होंने पूरी तरह पालन किया। एक बार की बात है कि अच्छा, इन्होंने युद्ध में कई चीजें तो सीखी। महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ को संपूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाया। स्वावलंबी कैसे बनाया? अरे खुद को, उनको, कुंवर प्रताप को खुद को पहाड़ी रस्तों का ज्ञान था, वनस्पति यानी हर्बल्स इनका ज्ञान था, उनको पहाड़ों पर और मैदान में होने वाली खेती का ज्ञान था, उनको नगर बसावट यानी टाउन प्लानिंग का ज्ञान था, और उनको वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंध का अच्छा खासा ज्ञान था। इसलिए उन्होंने अपने मेवाड़ को स्वावलंबी बनाया। कभी किसी को चोट लग जाए तो फटाफट उसका जड़ी बूटियों से इलाज हो जाता। और हमारे मेवाड़ के जो किसान थे वो भी युद्ध कला सीखते थे, जानते थे। अगर वो किसान है तो सैनिक किसान है। और इतना कमिटमेंट कि अगर कुंवर प्रताप ने आज्ञा दे दी कि खड़ी फसल को आग लगा दो, तो वो अपनी खड़ी फसल को आग लगा देते। क्यों? क्योंकि उनको यह पता था कि अगर मुगल सेना जबरन यहां पे कब्जा भी कर ले तो खाएगी क्या? खुद का राशन खत्म होती वो भाग जाएंगे। हाँ? और महाराणा प्रताप की जो फौज में ऐसे ऐसे वीर, ऐसे तगड़े कि उनके हाथ में एक बार तीर कमान में चढ़ गया तो वो आक्रमण करते दुश्मन के गले में उतारना है या घोड़े के पांव में गाड़ना है, इसका निर्णय उनका होता था। वो भी पलक झपकते, इतना अचूक निशाना। और तुमने गोफन सुनी कि नहीं? गोफन, ये गोफन, ये था बहुत सिंपल सा देशी हथियार है ये। ओह, ये इसमें मैंने फूल रखे हैं, है ना, किसी को चोट में लग जाए। मेवाड़ के किसान इस गोफन का उपयोग
यूं करते थे कि खड़ी फसल पर पक्षी न आए, इसलिए इसमें थोड़े कंकर डाल के और जुम 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 पड़क से फेंकते थे ताकि वो पक्षी उड़ जाए। पक्षियों को मारने के लिए नहीं, नेवर। लेकिन यही गोफन जब मेवाड़ी भील सैनिकों के पास होती थी तो इसमें पड़े भांटे भांटे मतलब पत्थर, गोल पत्थर, नुकीले पत्थर, तीखे पत्थर, और उनको यो घुमा के झटका देते थे। झटका देने से गोफन का पत्थर जाता तो यूं था, लेकिन यूं जाता। और जब ऐसे पत्थर जा रहा है तो वो किसी तोप के गोले से कम नहीं होता था। दुश्मन या तो वहां से कूच कर जाते या फिर इस दुनिया से ही कूच कर जाते। हाँ, एक बार की बात है कि कुंवर प्रताप अपने भील मुखिया धीवरा के झोपड़ी के पास से, टापरा बोलते हैं उसको ना, के पास से गुजर रहे होते हैं। आपको पता है धीवरा कौन? धीवरा भील मुखिया, बहुत बलिष्ठ, बहुत चौकन्ना, बहुत निष्ठावान। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो वहां जा रहे होते हैं तो देखते हैं एक जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, धीवरा बा पे घात लगा के बैठा था। धीवरा बा का अचानक उनकी तरफ ध्यान जाता है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। वो समझे उसके पहले वो जंगली बोर उनके ऊपर कूद पड़ता है, हमला कर देता है। कुंवर प्रताप ने जैसे ही देखा, उन्होंने फटाफट तीर चला के उसको खत्म कर दूं ऐसा सोचा। लेकिन भील सरदार अपना धीवरा और सुअर दोनों आपस में इतने गुत्था हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था तीर चलाओ कि नहीं चलाओ। फिर उन्होंने तीर को एक बार फेंका और कटार निकाली। कटार निकाल के वो आगे बढ़े। इतने में धीवरा ने उस जंगली सुअर को यूं पछाड़ा और देखा, उनको कहा बीच मत आए, इस सुअर से तुम्हें अकेला नहीं पकड़ूंगा और तुम मार दे। प्रताप को न चाहते हुए भी अपने आप को रोकना पड़ा। फिर बड़ा लगातार धीवरा उस सुअर को मार रहे थे, लेकिन सुअर ने भी धीवरा बा को खूब चोटें पहुंचाई, उनको लहूलुहान कर दिया। लेकिन फिर भी धीवरा बा बिल्कुल बहादुरी से लड़ रहे थे, था मार रहे थे। प्रताप ने सोचा कि एक बार फिर कटार लेकर मैं लपकूं, लेकिन फिर धीवरा बा का ध्यान गया। उन्होंने मना किया, मत आए। प्रताप असमंजस में पड़ गए थे कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं बीच बचाव करूं और धीवरा बा के आत्मसम्मान को यानी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंच जाए। और दूसरी ओर यह सोचे थे कि मेरे हाथ में कटार होते हुए भी मैं अपने साथी की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा, पहल क्यों नहीं कर पा रहा। इस बीच धीवरा बा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मुक्के मार के नाक पे मारते सुअर के ताड़। लेकिन वाइल्ड बोर ने अपनी जो दांतुली थी ना, खट से उनकी आंख को गाड़ दिया और आंख लटक गई। धीवरा काफी लहूलुहान हुए थे और वो अचेत होकर एक तरफ गिरते हैं और दूसरी तरफ वो जंगली सुअर गिरता है। प्रताप ने पलक झपकते ही उसके ऊपर वार किया, लेकिन सुअर तो पहले ही ढेर हो चुका था। प्रताप ने तुरंत अपने कमर पट्टा लेकर के धीवरा बा की मरहम पट्टी शुरू कर दी। लेकिन जब ये चीज हो रही होती है तो पास में धीवरा बा का बेटे को पता चलता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। वो भागा आता है और कुछ लोग भी आते हैं और धीवरा बा को वो लेप लगाते हैं, मरहम पट्टी करते हैं और उनको काफी राहत मिलती है। कुछ दिनों के बाद प्रताप जब फिर से उस ओर आ रहे होते हैं तो वो धीवरा बा की तबीयत पूछने के लिए
अंदर आते हैं उस वक्त धीवरा बा एक पत्थर पे ऐसे लेटे हुए होते हैं और वो लेटे लेटे स्वागत करते हैं। खबा घड़ी अंदाता हुक्म पधारी है, विराजी है। मैं माफी चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसा अध लेटा हूँ। प्रताप बोलते नहीं, आप आराम से बैठिए। कैसी तबीयत है आपकी? देवराबा, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो अंदाता हुक्म। कि उस दिन जब आप जंगली सुअर से जूझ रहे थे, अकेले थे, और मैं आपकी सहायता करने आया और आपने मुझे मना कर दिया। क्यों किया ऐसा? धीवराबा क्या कहते हैं पता है? हुकुम, क्या आपको आपके सैनिक की बहादुरी पर भरोसा नहीं था? बात बहादुरी की नहीं, खतरे की थी। आप अकेले थे और वो सूअर आप पर भारी पड़ रहा था। हुकुम, मुझे अपने दम पर पूरा भरोसा था कि प्रताप का निहत्था सैनिक भी सूअर से और दुश्मन से अकेला लड़ सकता है और उसको परास्त कर सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मेरे हाथ में कटार थी, फिर भी मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। अगर आपको कुछ हो जाता तो कम मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे देता। लेकिन इस बीच बचाव में हुक्म आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हुक्म, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। मेरे रहने नहीं रहने से मेवाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मेवाड़ के ऊपर सूरज को खतरे में कैसे डाल सकता था? हुक्म, कैसे डाल सकता था? ये बात सुनकर कुंवर प्रताप के आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, धीवराबा, आप धन्य हैं। मुझे आप पे पूरा गर्व है। जब तक आप जैसे बहादुर और निष्ठावान सैनिक मेवाड़ में है तो मेवाड़ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपको दिल से चाहता हूं और पूरे जिंदगी भर आप और भील समाज मेरे सम्माननीय रहेंगे। आप लोग जब प्रताप के वंशजों ने एक प्रतीक चिन्ह बनाया आगे चलकर, तो उस प्रतीक चिन्ह में एक और राजपूत योद्धा और दूसरे और भील सैनिक, इनका चित्रण कराया और नीचे ध्येय वाक्य दिखाया। क्या? जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करता। ये देखो, ऐसा चित्र है। जब भी आप सिटी पैलेस जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। और जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करता, इसका मतलब क्या है पता है? पता? कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश। जो अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। बच्चों, ये थी कहानी कीका की। आप सब ने बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से इसे सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहे,
लीडर रहे और अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपने माता पिता का कहना माने, गुरुजनों का कहना माने और अपने क्षेत्र में खूब 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 तरक्की करें। बोले जय मेवाड़।